एस्टोन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। और यह एपिसोड इस म्यूचुअल फंड सीरीज का 21वां एपिसोड है। मेरा नाम डीएम झा। आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। म्यूचुअल फंड एक सेबी रजिस्टर्ड संस्था है जो कि कई निवेशकों से पैसे इकट्ठे करती है और फंड के स्कीम के अनुसार सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है और उसके इन्वेस्ट करने के बाद उसकी यूनिट्स वो इन्वेस्टर्स को अलॉट करती है। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। सबसे पहला सवाल, ये सारी बातें समझ में आ गई म्यूचुअल फंड क्या है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर या एमएफ एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, उसका सहयोग ले सकते हैं। दूसरा, हम जिस एएमसी में जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी ऑफिस में या उसके संबंधित आरटीए के ऑफिस में, आरटीए मीन्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, उसकी ऑफिस में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप कंसर्न एएमसी के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। या बाजार में आज के दिन में कई सारे ऐप्स हैं जिसकी सहायता लेके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई रास्ता अपनाकर निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के पहले हमें कई सारे फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे एएमसी कौन सा लें, फंड कौन सा लें, कितने पैसे लगाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लें कि एएमसी क्या है। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये एक कंपनी है जो हमारे निवेश को फंड के ऑब्जेक्टिव के अनुसार कई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है और अलग अलग समय पर अलग अलग फैसले लेती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो उस समय हम किसी व्हीकल का उपयोग करते हैं और उस पर हम भरोसा कर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी है। और एएमसी के पास कई बस हैं और सबों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बस भी ली जाती है। जैसे इक्विटी जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है, डेट जो डेट मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और हाइब्रिड जो इक्विटी और डेट दोनों ही मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इक्विटी में भी कई सारे व्हीकल्स हैं, कई बसें हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। और हमें इसमें से चुनाव करना होता है कि किस फंड में, किस स्कीम में हम इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हम एएमसी को चुनते हैं, उसके बाद फंड को। एएमसी को बोलचाल की भाषा में बोलचाल की भाषा में फंड हाउस भी कहते हैं। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में 43 एएमसी या फंड हाउस हैं। अब हम बात करते हैं एनएवी की। जब हम किसी फंड में निवेश करते हैं तो उसके बदले हमें यूनिट्स मिलती है, और कितनी यूनिट्स मिलेगी ये डिपेंड करता है कि उस स्कीम का एनएवी क्या है और वो यूनिट्स कितने मिलेंगे। इसके लिए टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको डिवाइड कर देंगे एनएवी से, और जो फिगर आएगा उतनी यूनिट्स आपको मिलेंगी। और एनएवी को डेली बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है और किसी भी बिजनेस डे के क्लोजिंग प्राइस पे उस फंड में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उसको ऐड करने के बाद उसमें से जितने नंबर ऑफ यूनिट्स उस स्कीम में उसको डिवाइड कर दी जाती है, जो फिगर आती है उसे एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं। हालांकि डेट फंड में एनएवी कैलकुलेट करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, जिसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि एनएवी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ध्यान रहे, एनएवी का कम होना या अधिक होना फंड को महंगा या सस्ता साबित नहीं करता है। मैं आई अगेन रिपीट, एनएवी का कम होना ये नहीं बताता है कि वो चीप फंड है, और एनएवी का अधिक होना ये नहीं बताता है कि वो एक्सपेंसिव फंड है। इसलिए फंड चुनने के लिए, अच्छे फंड चुनने के लिए आप एनएवी पर ध्यान न दें, बल्कि अच्छे फंड को चुनें। अब इन्वेस्टमेंट हो गया, यूनिट्स अलॉट हो गई, लेकिन आपका लक्ष्य या हमारा लक्ष्य पूरा करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है जो सही रास्ता पकड़े, सही रफ्तार रखे और समयानुसार उस पर ब्रेक भी लगाए। और इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का ड्राइवर होता है फंड मैनेजर, जो ये निर्णय लेता है अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है, कितना क्वांटिटी में सेल करना है। अब देखें फंड मैनेजर पैसे कहाँ से लाते। हम जो निवेशक
एएमसी को या म्यूचुअल फंड में पैसे देते हैं, उसी पैसे से फंड मैनेजर सिक्योरिटीज क्रिएट करता है और उस फंड में जितने पैसे निवेशकों के होते हैं उसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और जब हम फंड मैनेजर को चुनते हैं तो हमें यह देखना जरूरी होता है कि उस फंड मैनेजर के पास कितना बड़ा एयूएम को रन करने का, ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, अब ये सवाल होता है कि हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, यूनिट्स अलॉट हो गई, मुझे मालूम हो गया कि हमने किस में कहाँ फंड इन्वेस्ट किए, लेकिन हमें ये भी आशंका होती है कहीं ये एएमसी पैसे लेके गायब हो जाए तो हमारा क्या, उन निवेशकों का क्या होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए एक मार्केट रेगुलेटर है जिसे सेबी कहते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंश्योर करता है वे इन्वेस्टर को, एएमसी या फंड हाउस इन्वेस्टर को धोखा न दें और उसकी कोशिश होती है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। और सेबी ने इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए कई सारे गाइडलाइंस, कई सारे सर्कुलर्स निकले हुए हैं। इसके साथ जो म्यूचुअल फंड हैं उसके भी एक एसोसिएशन होता है जिसे एमएफआई कहते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसका उद्देश्य है एमएफ इंडस्ट्री को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बड़ा और बेहतर करना और निवेशकों के मन में म्यूचुअल फंड के लिए जागरूकता पैदा करना। मतलब फंड हाउस पर नजर रखने के लिए दो रेगुलेटर हैं, एक है सेबी और एक है एमएफआई। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। हमने फंड हाउस को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए, लेकिन उस फंड हाउस को ये पता नहीं कि निवेशक पैसे कब वापस मांग ले, इसलिए वो एक चार्ज लगाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि यदि कोई इन्वेस्टर एक तय सीमा के पहले यदि पैसे निकालते हैं तो उस पर एक चार्ज इंपोज किया जाएगा जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। इसका उद्देश्य इन्वेस्टर को जल्द वापस पैसे लेने की प्रवृत्ति को डिस्करेज करना होता है, ताकि फंड मैनेजर उस निवेश को ठीक ढंग से इन्वेस्ट कर सके और आपको अच्छा रिटर्न दे सके। एक और लोड है, दैट इज एंट्री लोड। यह चार्ज तय सीमा के, एग्जिट लोड तो जो चार्ज लगता है वो तय सीमा के पूर्व में पैसे निकालने पर लगते हैं, मतलब पैसे निकालने पर लगते हैं, लेकिन एंट्री लोड जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय लगता है। हालांकि ये एंट्री लोड 2009 तक लगे थे, 2009 के बाद ये एंट्री लोड आज के दिन में शून्य हो गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो उसके बारे में भी बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो उसके बारे में अवश्य बताएं। और आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमने म्यूचुअल फंड पे कई सारी वीडियोज़ बना रखी हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपनी मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।